देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशा मेरी बात सुन, मम्मी जैसे ही वो प्रूफ लेके घर पहुंचे ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? मम्मा काम से बाहर गई हैं। बाहर गई है? मुझे फोन करके बुलाया, कह रही थी कुछ बात करनी, खुद चली गई है। हम आ गए हैं अक्षय। ले आए हैं हम वो सबूत जिसे ठीक करवाने के लिए आप उस रात घर से बाहर गए थे और आप पर हमला हुआ था। ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपको उसकी असलियत का पता चलेगा, इस वीर की असलियत का। छवि को भी देखना चाहिए ये वीडियो। वीर की पहली गर्लफ्रेंड ने उसकी सारी सच्चाई इसमें बयान की। दिशु दी, मम्मा वो वीडियो लेके आ गई है। वेरी गुड। मैं भी इंतजार कर रहा था इस सबूत का। और यकीन मानो, अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली अपराजिता और ये वीर वाकई गलत लड़का निकला ना, तो मैं वादा करता हूं तुमसे कि छवि और वीर की शादी तो दूर की बात है, उस वीर को अपनी छवि के आसपास भटकने नहीं दूंगा मैं। दिखाओ। पापा, आपने भी यकीन कर लिया ना माँ की बात पर? इसलिए आपने हमसे कहा ना कि वीर और उसकी फैमिली को शगुन लाने ना दे। छवि रिलैक्स, मां है तुम्हारी अपराजिता, बिना वजह तुम्हारी शादी तोड़ने की कोशिश क्यों करेगी? लाई है सबूत तो देख लेते नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या हो जाएगा? या तो हमें सच्चाई पता चल जाएगी या आपको की गलतफहमी दूर हो जाएगी आज। पापा, आई नीड हेल्प। वीर मुझे बहुत मारता है, हर छोटी छोटी बातों पे मुझ पे वो हाथ उठाता है। जिस वक्त मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं मुझसे क्या चाहता है, मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है वो। I'm just done with this nonsense now. Please help me, someone please help me. देख लिया आप लोगों ने, ये है वीर की सच्चाई। नहीं पापा, ये झूठ है। लड़की झूठ बोल रही है। आपके वो बोलेगी ये झूठ? इसकी हालत देख रही हो तुम? अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है, लड़की झूठ क्यों बोलेगी? और इतना ही नहीं, हमको विश्वास है कि उस दिन जो हमला हुआ था ना, वो भी वीर ने ही किया होगा। क्योंकि वीर नहीं चाहता था बेटा कि तुम्हारे पापा ये वीडियो देखें। अब मजा आएगा दी। सबको मेरी एक्टिंग देख के बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब एक लड़की बेचारी हॉस्पिटल के बेड पे झूठ थोड़ी बोल सकती है। मेरी टूटी फूटी हालत देखकर ना किसी को भी मुझ पे तरस आ जाएगा। पर मैं ये वीडियो सिर्फ वीर को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ब्लैंक चेक है। आफ्टर
ऑल हम दोनों की लाइफ तो सेट होने वाली है। वी, आपने कट किया? प्लीज वी, एडिट कर लेना इन वाला पार्ट, ओके? माँ, हम आपसे कह रहे थे कि हमारा वीर ऐसा नहीं है। बेटा, हमको पता है ये सच नहीं है। बस, पूरा वीडियो तक नहीं देखा तुमने और उस बेचारे वीर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अगर गलती से मैं भी तुम्हारी तरह आधा वीडियो देख लेता ना, तो मैं भी इस पाप का हिस्सेदार बन जाता, छवि को दूर कर देता ना वीर से। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी तुम्हारी। हम सच कह रहे हैं अक्षय, हमने उस दिन पूरा वीडियो देखा था, हमने देखा था, इतना ही था। ये आगे का तो हमको लगता है कि अभी तो फिर ये वीडियो कहां से आया इसमें? तो आपको क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं ना कि ये नहीं था उस वक्त, ये आगे का वीडियो गलत है। माँ बाप ये मत कहना कि वीर ने उस लड़की को किडनैप करके उसे डरा धमका के ये वीडियो जबरदस्ती बनवाया। हाँ, यही सच होगा बेटा, यही सच है। ओ कम ऑन माँ, आप किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? छवि, अक्षय, आई होप ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो गया है तुम्हारा, और तुम्हें समझ में आ गया है कि वीर गलत लड़का नहीं है। क्योंकि आज के बाद मैं वीर के खिलाफ एक शब्द सुना नहीं चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। ये ड्रामा पैकअप करो यहाँ पे सब, जासूसी का। दी, हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार प्लीज। क्या सुनना है? बोलो। माँ की साइड लेनी है, ले लो। पर एक बात याद रखना, हमारी और वीर की शादी हर हाल में होके रहेगी। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। ये जो छवि ने गुस्से में कह दिया, कहीं वही बात तो सच नहीं है ना? ये सब वीर ने किया है। वीर जानता था कि किसी ना किसी तरह हम ये मोबाइल ढूंढ ही लेंगे, और मोबाइल मिलने से पहले वो अपना काम कर गया। हो सकता है कि बाद में उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हो और इसमें मिला दिया हो। पर अब हम ये कैसे साबित करेंगे कि उसने ऐसा कुछ किया है? मुंह मीठा करो वीर। तुमने जो अपराजिता के साथ किया है, उसके बाद तो वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो थिंग समझ तो गई होगी वो कि नई वीडियो का काम मैंने किया। पर किसी को समझा नहीं पाएगी। वैसे जलेबी काफी अच्छी है ना? कहते हैं कि अगर किसी को जहर देना हो तो मीठे में डाल के देना चाहिए। जहर? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे अक्षय को हर्ट करोगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैंने अंकल को हर्ट नहीं किया था। मैंने आपको उस दिन प्रूफ भी दिखाया था।
ये फोन क्यों नहीं उठा रहा डॉक्टर? छोड़ो, मैं रिलैक्स रिलैक्स वीर, मजाक कर रही थी मैं। कोई जहर नहीं डाला है तुम्हारी जलेबी में। गॉड आंटी, डरा दिया मुझे। कुछ नहीं पता आपके दिमाग में कब क्या चलता है। वैसे इस चीज से मुझे भी कुछ याद आ रहा है। क्या? जब मैं वो फोन लेने गया था, उसमें रितिका के वीडियो के अलावा उसमें एक और वीडियो थी आपकी, जो आपने कन्फेशन दिया था अपराजिता को। हाँ, मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया था, मैंने किया था। सोचो, अगर वो वीडियो छवि के पापा I mean, आपके अक्षय को मिल गया तो क्या होगा? वीर, आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने तो बिना मीठा खिलाया ही आपको जहर दे दी। रिलैक्स आंटी, रिलैक्स। मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैंने वो फोन से वीडियो उसी वक्त डिलीट कर दी थी जब मैंने वो फोन लिया था। रिलैक्स। पर उसकी एक कॉपी बनाकर मैंने अपने पास भी रख ली। क्या पता आप जैसी जलेबी से निपटने के लिए किसी दिन काम आ जाए। गॉड, जब तक ये लड़का अपराजिता की बेटी से शादी करके उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, मुझे इसे इसी तरह झेलते रहना पड़ेगा। अम्मा, आपको भी लगता है छवि और अक्षय की तरह कि हम वीर को गलत समझ रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक औरत गलत हो सकती है, पर एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वीर के बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताते हैं अम्मा, आपकी वैसी ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से बताकर आपको और परेशान थोड़ी कर सकते थे। हमने सोचा जैसे ही सबके सामने बात आएगी आपके सामने भी आ जाएगी। हम समझ सकते हैं बेटी, पर अब पता चल ही गया है तो ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़ने नहीं देंगे। हम भी साथ देंगे तुम्हारा। ये बात एक सास नहीं, एक माँ कह रही है दूसरी माँ से। ये बाजे की आवाज अपने मोहल्ले में कहाँ से आ रही है? ये तो दरवाजे पे आ रही है। हम देख कर आते हैं अम्मा। ये सब क्या है? वीर और छवि की शादी का शगुन। मुबारक हो अपराजिता। क्या? अपनी समधियों का स्वागत नहीं करोगी? किससे पूछ कर शगुन लेकर आई हो? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। इन्हें मैंने बुलाया और मेरे कहने पर ही मोहिनी ने यह सब प्लान किया है। आपने ये सब करने से पहले हमसे पूछा भी नहीं? बिना हमसे पूछे पापा ने यह फैसला अकेले नहीं लिया।
हमारे साथ मिलकर लिया। आज तक हमने आपकी हर बात सुनी है और मानी भी है, इसलिए आज हमें अपना फैसला लेने दीजिए। हम माँ के अगेंस्ट नहीं है पापा, पर हम वीर के बिना भी नहीं रह सकते। अब तो आपने भी देख लिया ना उस वीडियो का पूरा सच क्या है। माँ को शुरू से ही गलतफहमी है वीर को लेके, पर आई एम श्योर शादी के बाद वो जब अपनी बेटी को खुश देखेंगी ना, तो उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पापा प्लीज हेल्प मी, प्लीज पापा। प्लीज थोड़ा संभाल के। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आइए प्लीज। समदन जी, हमें पता चला वीर को लेकर आपको कुछ संदेह हो गया था। यकीन मानिए हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रिश्ता जुड़ने से पहले सारी गलतफहमियां दूर होना जरूरी है। और जो हो गई है, बैठिए ना, आइए प्लीज। निया बेटा कुछ पीने के लिए? अच्छा आंटी, आई होप कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी उस वीडियो को देखकर। पूरी वीडियो को देखकर। वो क्या है ना कि कोई चीज अधूरी छोड़नी मुझे अच्छी नहीं लगती, चाहे वो अधूरा रिश्ता हो, अधूरी जिद हो, अधूरा प्यार हो या अधूरा वीडियो। काफी मुश्किल था पर करना पड़ा। वो क्या है ना कि आपका दामाद जो बनना है मुझे। ये देखिए, ये शादी के कुछ कार्ड है, देख के पसंद कर लीजिए। हमको तो ये वाला कार्ड पसंद है। मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि 3 दिन बाद का बहुत अच्छा मुहूर्त है। थैंक यू बेटा। अच्छा 3 दिन बाद ही है? ये वाला अच्छा है वैसे। अब मैं आता हूं, लड्डू खिलाइए। हाँ, तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे। फिर से याद दिला रहा हूं, समधियों के सामने कोई ड्रामा मत करना प्लीज, छवि की खातिर। प्लीज। मिसेस ठाकुर, शगुन की रस्म पूरी कर लें। आप अपने हाथों से शगुन की थाली बेटी की मां के हाथों में रख दीजिए। चलिए। वीर, सुना है तुम वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो। इसका वीडियो जरूर लेना, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है ये। माफ कीजिएगा, हम ये शगुन नहीं ले सकते क्योंकि हमको ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। क्या अक्षय जी, आपने इसलिए बुलाया था हमें यहाँ पर? 1 मिनट, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप बैठिए, फिक्र मत कीजिए। अपू, क्या कर रही हो? सबके सामने ड्रामा क्यों कर रही हो? शगुन की थाली आई है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो ना चुपचाप। यार छवि के लिए कर रहा हूं मैं ये सब, एक बाप होने के नाते उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे ना, हम नहीं चाहते थे कि आप बच्चों से मिले। फिर आपकी आंखों में बाप का प्यार देखकर और हमने देखा कि आप कितना बच्चों से मिलना चाहते हैं, हमने आपको मिलने दिया।
हमने आपको बाप का हक दिया और हमसे माँ का हक छीन रहे हैं। तुम होती कौन हो मुझे बाप का हक देने वाले? अब्बू, बाप हूं मैं छवि का, तीनों बेटियों का। हक की जरूरत नहीं मुझे। मैंने जो किया है छवि के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। वीडियो देखा ना तुमने? कुछ नहीं मिला ना तुम्हें? तसल्ली होगी तुम्हें? अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? छवि खुश हो रही तो होने दो ना। जो ठीक है वो करो, डू द राइट थिंग। अब्बू, जो सही वो करो। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो हम उसे इसलिए करने दें क्योंकि उसमें उसकी खुशी है। गलत गलत होता है। जब बच्चा कुछ गलत करता है ना तो माँ का हक होता है कि उसका कान पकड़ के उसके सही रास्ते पर लेकर आए। जो गलत है वो हम उसे नहीं करने देंगे। हम वही करेंगे जो छवि के लिए ठीक है। और ये शादी छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं करने देंगे। बाप भी कहेगा तो भी नहीं। और बात क्या, आज यहाँ भगवान भी आकर हमसे कहेगा ना तो भी हम ये शादी नहीं होने देंगे। गलत चाह रहे हो तुम अब्बू। अब माफ कीजिएगा, हमको ये शगुन नहीं चाहिए क्योंकि हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम इस रिश्ते को नहीं स्वीकार सकते।